है किसी का, तो हम उस जो जिस मकसद से अभी पीछे गड़ी ट्रेनिंग सेंटर में एक लड़का आ रहा था, तो जी मैंने आपसे पहला भी फर्स्ट एड ली थी और बहुत अच्छी लगी। चन को ऊपर किया, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने कान को नाक के पास, गर्म हवा, लुक, लिसन एंड ब्रीथ आपने देखना है और सांस नहीं है और करना है। तो तुरंत सब हुआ। आपको लगता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, केवल 2 उंगली का या एक अंगूठे का आपने प्रयोग करना है और ये स्टर्नम बीच में। रिस्पेक्टेड टीचर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नीलम। आज मैं आपको हमारे स्कूल में कैंप लगा था, थोड़ा मतलब बताया गया CPR के बारे में। मैं उसके आपको बताऊंगी कैसे हमें क्या सीखने को मिला। CPR से हमें ये पता लगता है कि अगर हम किसी भी रोगी को उसकी जान बचा सकते हैं। अगर ये प्रोसेस सिर्फ 5-10 मिनट का ही होता है। अगर रोगी को उसकी जो भी उसके विक्टिम है उसको अगर कुछ है, दिक्कत हो गई है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम उसकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे कि वो सेफ़ है और हम भी सेफ़ होने चाहिए। अगर उसके आसपास कोई खतरा है तो उस खतरे को दूर करेंगे। अगर वो खतरा दूर नहीं हो सकता तो हम रोगी या विक्टिम को हम उससे दूर ले जाएंगे। सबसे पहले हम उसकी सांस चेक करेंगे, उसकी सांस चल रही है कि नहीं, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है उसको होने देना चाहिए जैसे। उसके बाद अगर उसमें रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको CPR देंगे सिर्फ 1 मिनट 120 to 130 तक लगातार देंगे। छोटा बच्चा है तो 2 फिंगर से देंगे। नॉर्मल है, चिल्ड्रन है, थोड़ा अडल्ट है, उसको हम 1 हाथ से देंगे। अगर थोड़ा मतलब 30 एज से ऊपर है तो उसको दोनों हाथ से देंगे। तो 108 या 112 पर कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उसको CPR देते रहेंगे। CPR एक जो जिसको सांस अगर नहीं आ रहे उसको हम CPR देंगे, और जिसको सांस नहीं आ रही, ये बात ध्यान रखने की, जिसको सांस आ रहे हैं उसको CPR नहीं देना। आज लघु फिल्म से लोगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? जो स्टेट हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से सर फायदा होगा, लोगों को सीखने को मिलेगा इस लघु फिल्म से कि हम रोगी को कैसे बचा सकते हैं। इससे अगर हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो इससे बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। अगर इस चीज़ की हर जने को, हर इंसान को जानकारी होगी तो हम रोगी को बचा सकते हैं, तो देश में मृत्यु के स्तर भी कम होंगे इस वजह से। माई सेल्फ डॉक्टर शशि किरण, प्रिंसिपल चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पूंडरी। और वैसे तो मैं यहाँ 38 ईयर से हूँ। पिछले अगस्त 86 से मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ एज एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री थी, और अब पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। तो मेरा जो एसोसिएशन है रेड क्रॉस सोसाइटी से, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले सर बीरबल सर, भल्ला सर और सर आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और आप मेरे कॉलेज में, अब तो मैं अपना कॉलेज कहूँगी, पहले हम इनको बुलाते थे एज मैं NSS ऑफिसर थी 88 से 91। मैंने 3 दिन की करवाई थी सर वर्कशॉप, और वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा सीखा था। और इसके बाद पिछली बार प्रेम मैडम ने, उससे पिछली बार मैंने और सीता ने करवाई थी। तो हर साल तकरीबन 2 बार फर्स्ट एड की हमारे यहाँ वर्कशॉप लगती है, 2 दिन की, 3 दिन की। और ये तो इनका स्टेट लेवल का फंक्शन है, और इससे मेरे बच्चे और मेरा स्टाफ बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ। और मैंने तो खुद भी रेस्पिरेटरी सिस्टम करके देखा है कि CPR कैसे देते हैं, क्योंकि मेरी मदर को पीछे ये प्रॉब्लम हो गई थी। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये सिस्टम आए, क्योंकि इसमें अभी पीछे मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि 8 साल की बच्ची को दिया और उसकी जान काफ़ी देर बाद बची हॉस्पिटल जाके, जब उन्होंने दिया सिस्टम। तो ये वाला जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सांस देने का, ये सिस्टम हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड यही है। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी को हार्ट का है, चाहे किसी भी तरह से सांस रुक जाए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब हम उसमें सांस डालते हैं, आर्टिफिशियल सांस डालते हैं, तो आधे तो जान ऐसे ही बच सकती है। बाकी फर्स्ट एड में किस तरह से घायल को उठाना है, किस तरह से ले जाना है, बाजू है तो किस तरह से पकड़ना है, तो वो भी सर हमें बार बार सिखा के जाते हैं। तो सर मैं स्टेट लेवल के फंक्शन में हमारी गवर्नमेंट का, और सबसे पहले सर आपका जिन्होंने हमारा कॉलेज सुना, भल्ला सर का, मैं और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रेम मैडम, जो 1 सेकंड में तैयार हो जाते हैं
हाँ, हमारे बच्चे भी नहीं आ रहे थे पूरे, क्योंकि मैंने वैन भेजी थी परसों, तो एक बच्चा वैन में आया था, इसलिए हमने कहा वैन 7 से भेजेंगे। और अब बावजूद भी सर हमने आपको कहा कि हमारे कॉलेज आपके लिए है, जब मर्जी आओ और इस तरह के फंक्शन सर करते रहो। और मैं तो ये कहूँगी कि यही नहीं, मेरे बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग भी दो, ताकि भविष्य में ये अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सकें। मैडम CPR की जो आज डेमो दिखाया है, उससे क्या लाभ होगा इन बच्चों को? सर मेरे हिसाब से मान लो यहाँ 60-70 बच्चा बैठा है, 70 के करीब 70-80, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बच्चा यदि अपने घर के 6-6, 7-7 मेंबर को बताए, 5-6 अपनी फ्रेंड्स को बताएगा, तो ये जो आपका अभियान है, जो आपका है कि हम सबको इसमें करें, शिक्षित करें, तो सभी एक नहीं 80 नहीं, तो आप ये सोच के जाइए कम से कम 500-600 लोग इससे शिक्षित। हम 5 और 6 ना माने, ये ना माने कि हमने इतने ही करे, 5-6 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो। आपकी फ्रेंड्स है 10-15, आप उनको बताओगे आज हम ये पूछ के आए हैं, कल कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, तब आप बताओगे, घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है उनको सिखा रहे हैं। तो एक तो सर ये परमानेंट है कि आपने इनको एक जीवन शिक्षा दी है, जो सारी उम्र न केवल इनके साथ रहेगी, बल्कि जितने भी इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे उनको ये सिखा सकते हैं। थैंक यू सर। निचले हाथ का अंगूठा फेस की तरफ रहना चाहिए, ये अंगूठा इसके बिल्कुल सेंटर में ये लगाएंगे और इसको पंप करेंगे, कोहनी को सीधा रखते हुए। करो बेटा, चलो प्रेस करो, ये देखो, ठीक है। क्या मतलब हम कंटिन्यू सही चलो चलो कंटिन्यू। वेरी क्या होता है एक्सरसाइज किया है उसको दबाया वही मैं 3 साल बेस्ट एथलीट रही, अपने कॉलेज में घुटने बिगड़ गए तो क्या करें। ये मेरे भी मैम यही